गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज टेक्स्ट 1.3 के। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। प्रूव दैट √5 इज रेशनल। हमें प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इन क्वेश्चनों में हमें करना क्या है, जो हमसे पूछा गया है उसके अपोजिट मान के चलेंगे। लेट अस अज्यूम द अपोजिट। हम अपोजिट मान कर चलेंगे, कल्पना करके चलेंगे। दैट इज, ये जो निशान आप देख रहे हैं इसका मतलब है दैट इज √5 इज रेशनल। हम अपोजिट लेकर चल रहे हैं, हमें इरेशनल प्रूव करके लेकर आना है तो हम उसको रेशनल मान के चल रहे हैं। लेट अस अज्यूम द अपोजिट दैट इज √5 इज रेशनल। और रेशनल नंबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो कि P/Q के रूप में होता है। सो √5 इज इक्वल टू A/B। तो इसे मैंने A/B के रूप में लिख दिया है। वेयर A एंड B डज नॉट इक्वल टू 0 आर को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ पर जो A और B है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं और जो B है वो डज नॉट इक्वल टू 0 के हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा P/Q के रूप में रेशनल नंबर होता है तो वहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ मैंने P और Q की जगह A और B लिया है, और यहाँ पर जो A और B है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 की B से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5B और बराबर हो जाएगा A। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर जो √5 था सिर्फ केवल 5 रह जाएगा और B का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट में स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा A का स्क्वायर। क्लियर बात। अभी तक हमने दो काम करे हैं। सबसे पहले उसको रेशनल नंबर मान के चले हैं। रेशनल नंबर माना है तो वो A/B के रूप में है, जहाँ पर A और B जो है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। और को प्राइम के बारे में आपको बता चुका हूँ। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलता है। जिसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 5 जिनमें हमें कॉमन केवल 1 मिलता है। 5 और 7 वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, और जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है तो जो ये 5B² = A² बन के आया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अगला स्टेप क्या है, 5 को हम A² के नीचे ले गए तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, तो B² बराबर क्या आ जाएगा, B² बराबर आ गया आपका A²/5। इसका मतलब क्या है, हैंस 5 डिवाइड्स A²। इसका मतलब ये हुआ 5 जो है डिवाइड कर रहा है A² को, 5 A² को डिवाइड कर रहा है। सो A/5 डिवाइड A आल्सो। यहाँ पर जो 5 है वो A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 जो है A को भी डिवाइड करेगा। ये एक हमारी एक थ्योरम है। जैसे अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए यहाँ पर 10 है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 100। तो 100 आपका 5 से डिवाइड हो जाता है 20। और मैं इस नंबर की बात करूं और जो 10 है वो भी 5 से डिवाइड हो जाता है 2 बार। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो दो कंडीशन है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर खुद भी उससे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस थ्योरम से ये हो गया कि 5 डिवाइड्स A², सो A यहाँ पर 5 डिवाइड A आल्सो। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट यहाँ पर ये निकल कर आई है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, लेट A = 5C। मान लेते हैं A बराबर 5C। जो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर A² आ रहा था, तो यहाँ पर हम क्या है, अब एक वैल्यू पुट करेंगे A बराबर 5C, वेयर C इज़ ए इंटीजर। C क्या है, कोई एक इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एंड पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे। A बराबर 5C को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो, तो A², यहाँ A की जगह क्या रखना था 5C, और क्योंकि वो स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। क्लियर बात यहाँ पर। तो B² बराबर क्या यहाँ पर क्या हो गया, B² बराबर 5C का स्क्वायर अपॉन में 5, और तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25C² अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो केवल क्या रह जाएगा 5C²। तो B² बराबर आ गया 5C²। B² बराबर 5C² निकल के आ गया। और
अब की बार क्या करेंगे, तो जो 5 है वो बी स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा, 5 आ गया नीचे, तो बी स्क्वायर अपॉन में 5 इजिकल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एक जैसी कंडीशन बन गई, यहाँ पर जो है सी स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ पे क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 5 था, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन बनी थी कि 5 डिवाइड ए स्क्वायर, तो और 5 डिवाइड ए आल्सो। उसी प्रकार यहाँ राइट में भी वही कंडीशन बनेगी, एंड 5 डिवाइड बी स्क्वायर, सो 5 डिवाइड बी आल्सो, 5 डिवाइड बी आल्सो। जैसे वहाँ पे 5 डिवाइड ए स्क्वायर को कर रहा था तो ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा है 5 डिवाइड बी स्क्वायर, सो 5 डिवाइड बी आल्सो। तो यहाँ से हमारे पास दो स्टेटमेंट निकल कर आ रही हैं, जो आपकी दो स्टेटमेंट आई हैं कि ए को भी 5 डिवाइड करता है और बी को भी 5 डिवाइड करता है। तो इनसे हमें ये देखने को मिलता है, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स वी फाइंड 5 डिवाइड्स ए एंड बी। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें देखने को मिला है, एक ये वाली स्टेटमेंट है और एक ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये देखने को मिला है ए और बी दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर ये 5 से डिवाइड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो फैक्टर है वो एक 5 इसका फैक्टर है, इन दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर इन दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि को प्राइम होने के लिए केवल 1 आपका इनमें एचसीएफ होना चाहिए, इनका कॉमन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमें क्या मिल पा रहा है, 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, जो कि मैं अगले पेज पर आपको लिखकर बताऊँगा ये चीज़। बताइए, हैंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 क्या है, यहाँ फैक्टर है ए और बी का। ठीक है, तो ए और बी में क्या है, 5 फैक्टर है। सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम इंटीजर। ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर नहीं है। को प्राइम इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि 5 इनमें कॉमन मिल रहा है, और क्या हमें वो हमें 5 कॉमन नहीं मिलना चाहिए था। अगर ये इनमें 5 कॉमन नहीं मिलता, केवल 1 कॉमन मिलता, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो ये को प्राइम इंटीजर होते। इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्योंकि ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है, बी को भी कर रहा है। हेंस अवर अजम्पशंस इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने माना था क्या, दैट 5 इज रेशनल, जो हम मानकर चले थे स्टार्टिंग में अपोजिट करके कि 5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा मानना गलत था, हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। देयरफॉर √5 इज इरेशनल, इसलिए √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि हमारा क्वेश्चन हमसे करवाया गया था। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको करने का केवल यही तरीका है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करा जाता है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। स्टेटमेंट जो भी मैंने यहाँ पर लाइन लिखी हैं ऐसे ही आपको लिखनी है और ऐसे आपको राइट करनी है, तब आपको ये नंबर पूरे मिल पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर अब तक आता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। अब की बार हमसे पूछा जा रहा है कि अब की बार इसको प्रूव करके बताओ कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। तो इसको भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार करेंगे। लेट अस अज्यूम द अपोजिट मानकर चलेंगे। हमें इरेशनल प्रूव करके लाना, तो हम रेशनल मानकर चलेंगे, दैट इज 3 + 2√5 इज रेशनल, हम ये मानकर चलेंगे। सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू 1/b। ठीक है, ए बटे बी के रूप में हमने इसको लिख दिया, मतलब जैसे पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं रेशनल नंबर को, उसी प्रकार। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0 के, बिल्कुल वही लाइन है जो पिछले क्वेश्चन नंबर में हमने लिखी है। मतलब इन क्वेश्चनों में बिल्कुल एक ही तरीका है करने का, वही एक, अगर एक क्वेश्चन आप सीख जाते हैं तो बार बार हमें वही काम करना है। सब में ही लेट अस अज्यूम द अपोजिट करेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे और ए बटे बी के रूप में लिखेंगे, और ये वाली लाइन जो है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये हर किसी में आएगा। अब इसके बाद अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, तो 3 + 2√5 बराबर क्या आया था, ए बटे बी, a/b के रूप में आ गया था। तो यहाँ से जो 3 है उसको हम राइट में लेकर आए, तो 2√5 बराबर a बटे बी घटा में क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 3 हो गया। तो 2√5 हमारे पास यहाँ लेफ्ट में है ही, तो यहाँ राइट में क्या है, राइट में हम क्या है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आया, b आया, b से b डिवाइड हो गया, तो ऊपर क्या बचा, a माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, राइट में माइनस में आ गया 3b। क्लियर बात, देखो एल से हमारा b आया था,
तो b से हमने भाग किया, b से b कट गया तो क्या बचा था यहाँ पे a घटा, ठीक है। फिर 3/1 था ये, तो 1 से भाग किया तो b आया, और 3 की मल्टीप्लाई करेगी तो 3b हो गया, तो a घटा 3b बराबर क्या आ गया b, जैसा कि मैंने आपको करके दिखा रखा। यहाँ पर ये एलसीएम लिया गया था b, ठीक है। अब जो 2 था उसको भी हम यहाँ पर ले आए, इसके साथ b के साथ ले आए, तो √5 केवल अकेला रह गया, तो a - 3b/2b आ गया। अब आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर एक बात, हेयर a b -3 and 2, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, 2 आ रहा है और माइनस का 3b आ रहा है। तो हेयर a b -3 और 2 आर इंटीजर्स, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसको हम इंटीजर्स मान रहे हैं यहाँ पर। सो a - 3b/2b इज ए रेशनल नंबर, इसलिए ये सब क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये सारा क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर से कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर रेशनल नंबर में से कोई हम रेशनल नंबर माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, रेशनल बचता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम रेशनल में से रेशनल घटा रहे तो रेशनल बचेगा, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी आपका रेशनल आएगा। इसका मतलब ये पूरा क्या है, आपका एक रेशनल नंबर बन जाता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। सो √5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, सो √5 भी क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। क्यों, ये जो है आपका यहाँ पर जो है, अगर हमने ये क्या माना, अभी हमने रेशनल नंबर माना, और ये किसके इक्वल है, ये √5 के इक्वल है, इसलिए √5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट √5 इज ए इरेशनल नंबर, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी हमने प्रूव करके भी ये चीज़ बताई है। बट √5 इज ए रेशनल नंबर, और ये वाली लाइन कहती है ये रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस रेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल, इसमें रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। और उसके बाद होगा शो आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, तो 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। तो क्या होना चाहिए, देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, तो जो हमें प्रूव करके लाना था वो यहाँ पर हो गया है।